मैं आपके सफ़र को जानना चाहूँगा कि कैसे रहमतपुर से शिवाजी नगर चौल तक, फिर कुकील का सफ़र, क्या छूटा, क्या पाया सर, इसके बारे में आप थोड़ा। रहमतपुर मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मेरे मामा रहते हैं। तो मैं घर का पहला बेटा हूँ, तो डेफिनेटली पैदाइश वहीं पे हुई है। पर मेरे पेरेंट्स सिटी में रहते थे। मेरे डैडी मम्मी दोनों भी गांव छोड़ के आए थे पूना में। उनको जॉब मिली थी डैडी को, फ़िलिप्स में काम करते थे, तो इसलिए वो पूना आए थे। तो हमारा स्कूलिंग सारा पूना में हुआ। पर उनका अर्निंग सोर्स काफ़ी कम था, तो हम चौल में रहते थे। तानाजीवाड़ी का शिवाजी नगर में एक चौल है, वहाँ पे हम रहते थे। वहीं पे हम बचपन से लेके बड़े होने तक वहीं पे हम रहे। सो वो हमारा पूरा घर था, वो पूरा चौल ही हमारा सब कुछ था एक्चुअली। और जैसे हमारे डैड एक अच्छे जॉब कर रहे थे, उन्होंने हमेशा देखा कि वो भी अपने कामों में काफ़ी माहिर थे। बट उन्होंने एक हमेशा देखा कि उनके पास हमेशा जो ड्राइंग आते थे वो इंजीनियर से आते थे, सारे इंग्लिश में आते थे, और फिर उनको काम करना पड़ता था। वो काम उनका, तो ड्राइंग देख के तो काम उनका काम परफेक्ट होता था, बट उनको हमेशा लगता था कि इंजीनियर को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू जितना उन्होंने काम किया है। तो उनकी चाह थी कि उनके बच्चे इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने हमारे पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दिया। बट वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला। फिर हमें वो हमारी पढ़ाई ले नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें ट्यूशन्स भी लगाई, और वो उनके खर्चे बढ़ाते गए हम हमारे एजुकेशन को लेके। और ये मैं बचपन से देखता था। घर में हमेशा मराठी बात होती थी, स्कूल में इंग्लिश होती थी, स्कूल में मैं इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता था, तो बहुत मुश्किल होता था। और मेरा पढ़ाई में उतना ध्यान ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं घर के रोज़ के जो प्रॉब्लम्स देखता था उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था, और उसके वजह से मेरा कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था। और हमेशा रिपोर्ट कार्ड में मुझे हमेशा रेड लाइंस काफ़ी आती थी। ऐसे करते करते जब भी मैं देखा कि यार आगे जाके कॉलेज विलेज को भी काफ़ी ये लगने वाला है, वापस मैं 9th में फ़ेल हो गया, तो फिर मैंने सोचा अभी ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वापस मम्मी जाएगी, वापस फिर टीचर से बातें करेगी, उससे अच्छा मैंने बोल दिया कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। मैंने मम्मी डैडी को बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे बैठ के बाकी काम करूंगा, रेडियो रिपेयर वगैरह करूंगा। तो फिर डैडी ने भी ओके बोल दिया, मम्मी ने भी ओके बोल दिया। पर हमारे स्कूल में एक टीचर थी, वो काफ़ी नाराज़ हो गए मेरे पेरेंट्स पे कि ऐसे कैसे अपने बच्चे को घर पे बिठा दिया। उसने बोला कि ठीक है, मैं इसकी पढ़ाई लूँगी और एक्सटर्नल 10th करवा दूँगी। तो फिर वो टीचर के पास मैं जाता था, और उसने मुझे आगे का रास्ता दिखा के 10th मैंने पास कर ली। उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके आगे जो भी है, जो मुझे सही लगा, मैंने बुक्स लाया, मैंने पढ़ा और मैं आगे बढ़ा। ऐसे करते फिर मैं घर पे बैठे बैठे काफ़ी अच्छा रिपेयर करता था। मेरा कलेक्शन महीने का 1000-1200 रुपये होता था। पर मैंने एक दिन ऐड देखी न्यूज़पेपर में, जहाँ पे उनको कैलकुलेटर टेक्नीशियन चाहिए थे। तो वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू देने बिना बायोडाटा के। मुझे पता ही नहीं था कि ये इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग आए थे, मुझसे भी बड़े थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। और मुझे लगा कि मेरी यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मतलब नहीं बनता। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक इंटरव्यू क्या होता है वो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं खड़ा रहा वहाँ पे, और जब भी मेरा टर्न आया तभी मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े सवाल किए उन्होंने, और टेक्निकल ज़्यादा सवाल किए, तो मैंने जवाब दिए वैसे। तो उनको लगा कि मेरे जवाब उनको शायद भा गए, तो उन्होंने खुद प्लेन पेपर लेके उन्होंने खुद मेरा बायोडाटा बनाया और फिर मुझे बाहर बैठने के लिए कहा, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, बट आप घर पे ऐसा चीज़ें रिपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे सैलरी मिली तभी 350 रुपये की, और मैंने एक्सेप्ट कर ली।